हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक ना बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 से लेके बाकी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको हमें फैक्टराइज करना है। 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। इसको बच्चों में क्या करना है, फैक्टराइज। तो चलिए करते हैं। Question number 8, first part. 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसको ना हमने क्यूब के दो आइडेंटिटीज पढ़े थे। एक पढ़ा था a प्लस बी होल क्यूब और एक a माइनस बी होल क्यूब। जरा आप ध्यान से दे इधर, a प्लस बी होल क्यूब हमने पढ़ा था, जो था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और दूसरा हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दो हमने आइडेंटिटीज पढ़े हैं क्यूब के। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये सारे प्लस वाले हैं। प्लस वाले हैं, इसका मतलब है कि इसमें ये वाला आइडेंटिटी लगेगा, प्लस वाला, ठीक है। तो हम इसको इसी में तोड़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3, इसको हम a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये देखिए, ये से मल्टीप्लाई हो गया तो 3a स्क्वायर भी आ गया, और फिर ये से हुआ तो 3ab स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसी में हम इसको करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 8 है ना, 8 2 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 2a का होल क्यूब, और ये b का होल क्यूब प्लस 3, ये a और b हमें मिल गया है। तो बस हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 3ab, और यहाँ पे a प्लस बी, दैट इज 2a प्लस बी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या बना, ये बन गया, ये हमारे a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है, तो फॉर्मूला बनेगा 2a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इसको आप फैक्टराइजेशन के मेथड में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके 2a प्लस बी अगेन 2a प्लस बी अगेन 2a प्लस बी। क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है हमारा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हम ना हर क्वेश्चन में कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ये भी लिखेंगे सब में, ठीक है। तो a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसमें हम ये डाल देते हैं, ये हमारा हो गया 8। 8 की जगह पे हम 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू बी, और यहाँ पे 2a माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये देखिए, ये a है और ये b है, ठीक है। a की जगह पे हमारा क्या है, ये वाला टर्म है, और ये हम b की जगह पे लिख देंगे। तो ये हमारा बन गया 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, इसको हम फिर लिख देंगे फैक्टराइज फॉर्म में, 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। सो दिस इज आवर आंसर। लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट। इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है 27 माइनस 125 ए का पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए 27, ये सब हमारे कितने में, माइनस में है, इसका मतलब है हमारा माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 27, देखिए किसका क्यूब होता है, 3 का, तो ये हो गया 3 क्यूब माइनस ये 5a का होल क्यूब, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है और a, तो 5a को एक साथ हम लिखेंगे, माइनस
3ab, ये a ये b, ab, ओके। तो 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b, सारे वैल्यूज डाल दिए। अब हम चेक करते हैं किसका फॉर्मूला बनेगा। कि अगर हमने इस फॉर्म में लिखा है तो a और b हमारा ये है, वैसे इसमें a और b हमारा ये है। तो हमारा क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 माइनस 5a, है ना, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट जरा आप बुक में देख लें क्वेश्चन क्या है। बहुत बच्चों के पास ना पुरानी बुक है तो कुछ क्वेश्चंस उसमें आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए आप नई बुक जब भी बनाएं तो एक बार क्वेश्चंस को ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर, दिस इज आवर फोर्थ पार्ट, ओके, दिस वन, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। फोर्थ पार्ट ये, ठीक है। ये है 64 a का पावर 3 माइनस 27 b का पावर 3 माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर। इसमें भी हमें वही काम करना है। ये देखिए 64 4 का क्यूब होता है ना, ये हो गया 4 a का होल क्यूब और ये 3 b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b और ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये a और ये b, ये हो गया 4a माइनस 3b होल क्यूब। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ओके, ये हम सब में लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ओके। तो ये हमारा हो गया 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ठीक है। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं हम। इसका फिफ्थ पार्ट है 27 p का पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो इसमें भी बच्चों में यही करना है। सबसे पहले 27 देखो सारे ये दोनों माइनस में है ना, तो हम यूजिंग आइडेंटिटी क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस a क्यूब माइनस a माइनस b होल क्यूब, ओके। So this will be a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, okay. So let us see this. This is 27, 27 3 का क्यूब होता है, हम इसको लिखेंगे 3p का होल क्यूब और 216 बच्चों 216 जो होता है ना 216 इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 का पावर 3, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 1/6 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 और यहाँ पे 3p माइनस 1/6, सारे वैल्यूज हमने डाल दिए हैं। अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये a और ये b, तो ये हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये हमारा हो गया बच्चों, इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि वेरीफाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, इसका ये इस क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका यूज़ हमें आगे चल के बहुत बार करना है, तो इसको एज अ फॉर्मूला भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या कि अगर हमने अभी तक ये पढ़ा था कि x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और हमने x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई।
अभी जो हमें फॉर्मूला दो और पढ़ने हैं इसी से रिलेटेड है, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये होल था ना, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमें याद रखना है एज इट इज़, इसका यूज़ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे करने हैं। इसी तरह से दूसरा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला को हम एज आइडेंटिटी ही पढ़ेंगे। आगे हमें बहुत सारे क्वेश्चन में इसको यूज़ करना है, तो आप इसको याद रखें इन दोनों फॉर्मूलाज को। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 9 में इनका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन मतलब ये जो फॉर्मूला आया वो वेरीफाइड है कि हाँ वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वेरीफाई करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है वो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो हम वेरीफाई कैसे करते हैं बच्चों, हमने हमेशा से पढ़ा है कि वेरीफाई में हम क्या करते हैं कि वेरीफाई में हमें LHS और RHS को सेम दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है, LHS और RHS को सेम दिखाना होता है, ठीक है। तो हमारा LHS ये है, LHS क्या है बच्चों, LHS है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर हम RHS को भी यही दिखा दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम RHS को पहले लिख लेते हैं कि हमारा RHS क्या है। हमारा RHS है एक्स प्लस वाई और इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम एक बार एक्स से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार वाई से। तो ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर वाई से वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो हमारी कटेंगी। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस, तो दिस विल कट डाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस और ये माइनस, ये भी कट गया। तो हमारा बचा क्या है, हमारा बचा ये और ये, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखिए हमारा LHS था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, RHS भी आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई कर दिया इसको। इसी का सेकेंड पार्ट है हमारा, माइनस के लिए है ये वाला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आपको वेरीफाई करना है कि ये एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम वेरीफाई कर देते हैं फटाफट। ये हमारा 9 का क्वेश्चन नंबर 2। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी देखिए LHS में हमारा क्या है, LHS में हमारा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और RHS में हमारा क्या है, RHS में हमारा है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम एक्स को एक बार पूरे ब्रैकेट से और फिर माइनस वाई को एक बार पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए क्या आता है, एक्स को इन सब से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से कट रहे हैं इसमें, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे भी है प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट डाउन हो गया। एक्स वाई स्क्वायर देखिए ये प्लस और ये माइनस में, तो ये कट आउट, ठीक है। तो हमारा बचा क्या बच्चों, यहाँ से ये बचा और यहाँ से ये, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x3 माइनस y3। और देखिए हमारा LHS में भी x3 माइनस y3 था, RHS में भी आ गया, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड यानी कि जो हमारा था वो सेम आ गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसे हमें फैक्टराइज करना है। देखिए जो हमने 9th वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस इसी का यूज़ करना है इसमें हमें, ठीक है।
एक्स और वाई को निकालना है और इस फॉर्मूला पे डाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो हमने अभी क्या आइडेंटिटी पढ़ा बच्चों? अभी तुरंत हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है कि हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अब आप देखिए 27 किसका क्यूब होता है? 27 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लाते हैं ना, तो ये 3 और वाई का होल क्यूब हो गया। और ये 125 5 का क्यूब होता है, तो 5 जेड का होल क्यूब। अब देखिए आप, ये हमारा बन गया पूरा एक्स और ये बन गया वाई। ठीक है, फॉर्मूला में एक्स की जगह पे ये लिखेंगे और वाई की जगह पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो डाल देते हैं फॉर्मूला में। अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई इंटू दिस, तो एक्स प्लस वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3y प्लस 5z और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? ये देखिए ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई यानी कि 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। ये हमने क्या किया? पूरे फॉर्मूला में ये हमने डाल दिया। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे। 3y प्लस 5z, ये 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हमारा आंसर आ गया है। इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट इसका है छोटा सा, अभी हम कर लेते हैं। ये है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? माइनस वाला। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाला। ओके, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखना है। 64 को हम लिख सकते हैं 4m का पावर 3 और ये 7n का पावर 3। 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ जाएगा। अब इसके फॉर्मूला डाल देते हैं। ये x माइनस वाई यानी 4m माइनस 7n और यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर माइनस 4m ये प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। बस इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख देते हैं। ये हो गया 4m माइनस 7n और ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28mn प्लस 7 यानी 49n स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हो गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो ये कौन सा आइडेंटिटी लगेगा बच्चों? इसमें आपने 8 आइडेंटिटीज पढ़े हैं अपने बुक में। ठीक है, तो ये जो हमारा 8th वाला आइडेंटिटी है, जरा आप इसको देखें। हमारा 8th आइडेंटिटी क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये फॉर्मूला है हमारा पूरा। ठीक है, यानी हम 8th आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा था 27 एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी 8। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा बच्चों? ये वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
तो ये आपका आइडेंटिटी 8 है बुक में, इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो है 27x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 9xyz। तो थोड़ा सा हम इसको पहले फॉर्म में लिख दें। 27 किसका क्यूब होता है बच्चों? 3 का, तो 3x का होल क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। इसको हमने लिख दिया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। यहाँ होता है x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की जगह पे 3x है ना, और एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड, वाई इंटू जेड माइनस जेड एक्स, तो जेड इंटू 3x। सारे वैल्यूज हमने लिख दिए हैं। अब बच को सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 3 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3 जेड एक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने कर दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस। वेरीफाई का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको एलएचएस और आरएचएस को सेम दिखाना है। आपको शो करना है कि जो एलएचएस है और जो आरएचएस है वो हमारा सेम है। ठीक है, तो चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई हमें करना क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। ये जो हमारा एलएचएस है, हमारा एलएचएस क्या है जरा देखिए। दिस इज आवर एलएचएस, ये एलएचएस है, इसको हम लेकर चलते हैं। ठीक है, और हम दिखा देंगे कि ये आरएचएस के इक्वल हो रहा है, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो एलएचएस में क्या है लिख देते हैं पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसमें हम 8 आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाला, ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आइडेंटिटी का यूज़ कर दिया हमने एलएचएस में। अब ध्यान से देखिए हमें इसमें करना क्या है। हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। हाफ से हमने डिवाइड भी किया और इसको हम हाफ से मल्टी मतलब 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये जो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया ये अंदर ले जाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, हाफ को हम बाहर रखेंगे क्योंकि हमें हाफ चाहिए आरएचएस में, और ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया इसको हम पूरे ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखिए ये जो 2x स्क्वायर है ना, ये देखिए इस 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही 2y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही 2z स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बस यही काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, ये हो गया हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस 2x स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2y स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2z स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बाकी सारों को हम वैसे ही लिख देंगे जैसा कि है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा इसको ना ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2xy ये एक साथ आ गया। ठीक है, वैसे ही ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। वैसे ही वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xz। इन सबको हमने कॉलम बना के एक साथ लिख दिया, मतलब थोड़ा ग्रुपिंग कर दिया हमने इसको और कुछ नहीं किया है। ठीक है, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको एक साथ, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और फिर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। देखिए सिर्फ हमने इसको थोड़ी सी ग्रुपिंग कर दी, ठीक है, ताकि फॉर्मूला में हम लिख सकें। ये हो गया हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए वाई माइनस जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। यही था हमारा विच इज इक्वल टू एल विच इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना, 13 पे आएंगे हम। ये देखिए इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ओके, ये भी हम फटाफट कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है हमारा। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमें 2 प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, ठीक है। हमने 8 आइडेंटिटी पढ़ा है ना। हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी 8, यूजिंग आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटी 8 जो था हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये हमारी 8 आइडेंटिटी थी जो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है यहाँ पे, इसको हम 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये 0 डाल दिया, बाकी सबको एज इट इज माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, ओके। तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम इधर ले जाएंगे, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हेंस हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन नंबर 14 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स को कैलकुलेट मत करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिना क्यूब्स को कैलकुलेट करे इसके वैल्यूज निकालो। अगर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब निकालना है तो इसकी वैल्यू आप निकालो, लेकिन क्यूब को कैलकुलेट करके नहीं निकालो, यानी कि डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके निकालो। तो हम कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, देखिए 13th में क्या था कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज दिस। इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें निकालना है 12 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 3। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम, ये हमारा मान लो x है, ये मान लो y है और ये मान लो z है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेते हैं। -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ गया, -12 प्लस 12 दैट इज 0। हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0। और हमने अभी पढ़ा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिस देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही तो किया कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3xyz, ठीक है। आ गई बात समझ में। यहाँ पे देखिए हमारा x क्या था,
x हमारा 12 है, y हमारा 7 है और z हमारा 5 है। ठीक है, तो बस हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना -12 का पावर 3 प्लस 7 का पावर 3 और 5 का पावर 3। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड इक्वल टू 3xyz। सो 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है इसको। 12 3 जा 36 इंटू 35, 6 5 जा 30, मेरे ख्याल से ये -1260। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2। ये है 28 का पावर 3 प्लस -15 का पावर 3 प्लस -13 का पावर 3। इसको हम कंपेयर कर देते हैं किससे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की जगह पे 28, वाई की जगह पे -15 और जेड की जगह पे -13। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को कैलकुलेट करेंगे। 28 प्लस -15 प्लस -13, ये हो गया 28 -15 -13। सो 28 -28 दैट इज 0। हमें क्या मिल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो हम लिखेंगे वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ये वाला यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से समझ के करना है। ठीक है, तो ये आ गया 28 का पावर 3 प्लस -15 का पावर 3 प्लस -13 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ठीक है, 3xyz। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आता है देखिए। 3 8 24, कैरी 2 3 2 6 7 8 84। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इंटू 13। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 16380। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना। तो हमारे 14 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको एरिया गिवन है, आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें लिखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, अब हमारे पास एरिया गिवन है, एरिया इन्होंने दिया हुआ है कि एरिया कितना है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये एरिया हमारा गिवन है। ठीक है, हमें इसको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, इसका इन दोनों इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, यानी कि इसका फैक्टर निकाल देंगे। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ हो जाएगा। तो हमें इसको मिडिल टर्म ब्रेक से करना है। कैसे करना है, मिडिल टर्म। तो देखिए 25 और 12 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, 25 12। अब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 12 से तो 300 आ जाएगा। 300 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 150 275 515 35। ठीक है, तो ये हो गया 15 और 25। ठीक है, तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, अब हम देखें, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ये हो गया 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। देखिए इन दोनों को सॉल्व करके -35 आ गया और मल्टीप्लाई करके 300 आ गया। ठीक है, तो ये 5a को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बचता है 5a माइनस 3, -4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचता है 5a माइनस 3। तो ये हो गया 5a माइनस 3 और ये 5a माइनस 4। अब देखिए ये जो हमारा आया है ना एरिया, ये हमारा एरिया आ रहा है, क्या आ रहा है, एरिया। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, इसमें से एक क्या हो जाएगा, लेंथ और एक ब्रेथ। ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 4। डन। इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं।
इसका सेकंड पार्ट है हमारा, एरिया गिवन है हमारा 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसमें भी हमें वही करना है, 35 और 12 को मल्टीप्लाई करना है पहले। 35 और 12 को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। 35 2 जा 70, 5 3 420 कितना आ रहा है बच्चों? 420। अब 420 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। 210 2 105 3 3 3 जा 9 5 3 7 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, एक तो 7 5 जा 3 2 2 जा 4 जा 12, हाँ आ गया 7 5 जा और ये 12। ठीक है, यानी 35 में से 12 माइनस करेंगे ना तो हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 35y² प्लस 20 2 2 जा 4 4 7 जा 28 28 और 15 लेना पड़ेगा हमें इसमें। 28 माइनस 15 क्या लेना पड़ेगा बच्चों? 28 माइनस 15। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 13। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 28y माइनस 15y माइनस 12। अब क्या हम कॉमन ले लेते हैं, 5y प्लस 4 माइनस 3 5y प्लस 4 5y प्लस 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 5y प्लस 4 को पहले लिख दीजिए, 7y माइनस 3 को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, देयरफॉर लेंथ, ये हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रेथ, सो लेंथ इज 5y प्लस 4, ब्रेथ इज 7y माइनस 3। तो ये हमारा एरिया निकल गया, एरिया गिवन था, लेंथ और ब्रेथ निकल गया। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड whose वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। क्यूबॉइड के डायमेंशंस निकालने हैं और वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ओके, अब हमारा वॉल्यूम गिवन है कितना, 3x² माइनस 12x, ये हमारा वॉल्यूम गिवन है, हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है ना, 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 4। ठीक है, तो अब देखिए आप ध्यान से इसको, ये देखिए, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। ठीक है, ठीक है, तो हम लिख देंगे लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 3, ब्रेथ इज इक्वल टू x, हाइट इज इक्वल टू x माइनस 4। इसमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लेंथ हो, यही ब्रेथ हो, यही हाइट, ये पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसमें से कोई भी लेंथ, कोई भी ब्रेथ और कोई भी हाइट हो सकती है। ठीक है, these are the possible length, breadth and height. ठीक है, पॉसिबल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर दिस। ओके, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k y² प्लस 8k y माइनस 20k। अब इन सब में देखिए तो आप इन सब में से हम 4k को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब इधर वाले को हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k, 3 और 5 15, 15 को हमें ऐसे लिखना है कि यहाँ पे 2 आ जाए, यानी 3 और 5, 3y² प्लस 3y माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। देखिए माइनस और 5, माइनस 3 और प्लस 5 में प्लस 2 आ गया, 5 से 15 भी आ गया। 4k, 3y को कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 प्लस 5y माइनस 1, तो ये हो गया 4k y माइनस 1 3y प्लस 5। तो हमारे पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गया, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, पॉसिबल लेंथ इज इक्वल्स टू 4k, ब्रेथ इज इक्वल्स टू y माइनस 1, हाइट इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 थी बच्चों, जो हमने कर ली है।
थोड़ी सी बड़ी थी तो हमने इसके लिए 2 वीडियोस बनाए हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।